हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैटलिस्ट टेस्ट। और इस वीडियो में हम ना सिर्फ कैटलिस्ट टेस्ट के प्रिंसिपल बल्कि उसके यूजेस, प्रोसीजर एंड रिजल्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कैटलिस्ट टेस्ट एंड व्हाट इज़ कैटलेज? स्टूडेंट्स, कैटलेज एक एंजाइम होता है जो कि एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये एंजाइम रोल क्या प्ले करता है उनके लिए? तो बेसिकली जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं या जितने भी एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑक्सीजन प्रेजेंस में एक्सपायर करते हैं और ऑक्सीजन के कुछ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए उनके पास कुछ मैकेनिज्म या एंजाइम प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो बेसिकली क्या होता है, कैटलेज एक एंजाइम है जो कि टॉक्सिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन के मेटाबोलाइट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बेसिकली ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं टॉक्सिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स को, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एंड कैटलेज एंजाइम जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट है उसको भी न्यूट्रलाइज कर देता है एंड बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जनरली उनके पास ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। अब बेसिकली होता क्या है, ये एंजाइम रोल कैसे प्ले करते हैं? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसा कि आप देख सकते हैं, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटलेज एंजाइम कन्वर्ट कर देता है वाटर एंड ऑक्सीजन में। एंड जैसे ही वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं तो O2 की वजह से गैस बबल फॉर्म होते हैं। अब हम देखते हैं कि इस पूरे मैकेनिज्म में होता क्या है। जैसा कि हम इससे पहले देख चुके हैं कि कैटलेज ब्रेक करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजन एंड वाटर में। एंड टू फाइंड आउट इफ अ पर्टिकुलर बैक्टीरियल आइसोलेट इज एबल टू प्रोड्यूस कैटलेज एंजाइम, a small inoculum of bacterial isolate is mixed into hydrogen peroxide solution, which is 3% hydrogen peroxide solution, and is observed for the rapid elaboration of oxygen bubbles. हम क्या करते हैं, हम ये पता करने के लिए जो बैक्टीरियल आइसोलेट्स हमारे पास है उनके पास ये कैटलेज एंजाइम प्रेजेंट है या नहीं है, हम स्मॉल इनोकुलम बैक्टीरियल आइसोलेट का मिक्स कर देते हैं 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। एंड देन हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या ऑक्सीजन बबल्स एलेबोरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हमारे आइसोलेट्स के पास कैटलेज एंजाइम प्रेजेंट है देन ऑक्सीजन बबल्स एलेबोरेट होंगे, और अगर उनके पास कैटलेज एंजाइम एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो ऑक्सीजन बबल का एलेबोरेशन नहीं होगा, या फिर द लैक ऑफ कैटलेज इज एविडेंट बाय अ लैक ऑफ और वीक बबल प्रोडक्शन। अब हम आगे देखते हैं कि जो कैटलेज पॉजिटिव है, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके पास ये एंजाइम प्रेजेंट है, उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? तो कैटलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया बेसिकली स्ट्रिक्टली एरोब्स बैक्टीरिया होते हैं या फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, और इनके पास एबिलिटी होती है ऑक्सीजन को यूज़ करने के लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, और ये ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं एज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एंड जो कैटलेज नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें एनारोबिक बैक्टीरिया आते हैं और ऑब्लिगेट एनारोब्स बैक्टीरिया आते हैं, या फिर कुछ फैकल्टेटिव एनारोब बैक्टीरिया भी आते हैं जो कि फर्मेंटेशन प्रोसीजर को यूज़ करते हैं एटीपी फॉर्मेशन के लिए, एंड वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। उनके लिए ऑक्सीजन के जो टॉक्सिक फॉर्म्स है वो काफ़ी लीथल होते हैं, वो उनको किल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास कैटलेज एंजाइम या अदर कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए।
उस टॉक्सिक फॉर्म को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब कितने % हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम यूज़ कर सकते हैं कैटलिस्ट टेस्ट के लिए? तो रूटीन टेस्टिंग के लिए, एरोबिक बैक्टीरिया की रूटीन टेस्टिंग के लिए हम 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ करते हैं एंड 15% हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए एनारोबिक बैक्टीरिया को। साथ ही साथ कैटलिस्ट टेस्ट का हम यूज़ करते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए एरोटॉलरेंट स्ट्रेन्स में, जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम जो कि कैटलिस्ट नेगेटिव है, इसको बैसिलस स्पीशीज से जो कि कैटलिस्ट पॉजिटिव है। अब कैटलिस्ट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए 2 प्रोसीजर है हमारे पास। पहला है स्लाइड टेस्ट, देन है ट्यूब टेस्ट। तो हम पहले स्लाइड टेस्ट के प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं, देन ट्यूब टेस्ट के प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। स्लाइड टेस्ट के प्रोसीजर में हमें क्या करना होता है, तो हम ट्रांसफ़र करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी को एक क्लीन ड्राई ग्लास स्लाइड पे, और हम उस कॉलोनी को ट्रांसफ़र करने के लिए स्टेराइल लूप का यूज़ करते हैं और स्टेराइल वुडन स्टिक का यूज़ करते हैं। देन जब हम ट्रांसफ़र कर लेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी को क्लीन ग्लास स्लाइड पे, देन हम उसमें 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ड्रॉप को मिक्स करेंगे एंड जो पॉजिटिव रिजल्ट होगा, यानी जो ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास कैटलिस्ट एंजाइम प्रेजेंट होंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, रैपिड ऑक्सीजन इवोल्यूशन शुरू हो जाएगा, यानी कि बबलिंग शुरू हो जाएगी। और ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास कैटलिस्ट एंजाइम प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी कि नेगेटिव रिजल्ट के केस में क्या होगा, कोई बबल फॉर्मेशन नहीं होगा और हमें कुछ स्कैटर्ड बबल्स दिख सकते हैं। देन हमें क्या करना है, हमें अपनी स्लाइड को डिस्पोज करना है बायोहजार्ड ग्लास डिस्पोजल कंटेनर में। अब हम देखते हैं ट्यूब मेथड। ट्यूब मेथड में हमें क्या करना होता है, हम 4 से 5 ड्रॉप 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऐड करते हैं एक टेस्ट ट्यूब में एंड देन हम वुडन स्टिक की मदद से कुछ स्मॉल बैक्टीरियल कॉलोनी को और स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करते हैं, जो कि 18 to 24 आवर की कॉलोनी होनी चाहिए एंड आइसोलेट करने के बाद उसको हम टेस्ट ट्यूब में प्लेस करते हैं। हमें ध्यान रखना है जब हम इस कॉलोनीज़ को पिक करके, आगार से पिक करके टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, तो ब्लड आगार उसमें हमें नहीं लेकर आना है, ब्लड आगार को हमें उस स्टिक से नहीं लेना है, हमें सिर्फ बैक्टीरियल कॉलोनी को लेनी है। ये क्यों, वो मैं आगे आपको प्रिकॉशन में बताऊंगी। देन हमें उस ट्यूब को प्लेस द ट्यूब अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड एंड ऑब्जर्व द इमीडिएट बबल फॉर्मेशन। उस ट्यूब को हमें डार्क बैकग्राउंड में रखना है और इमीडिएट बबल फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करना है। अगर बबल फॉर्मेशन हो रहा है देन इट्स कैटलिस्ट पॉजिटिव, अगर बबल फॉर्मेशन नहीं होता है देन इट्स कैटलिस्ट नेगेटिव। अब हम देखते हैं रिजल्ट में क्या होता है। जो कैटलिस्ट पॉजिटिव रिएक्शंस होते हैं उसमें हमें इमीडिएट बबल फॉर्मेशन दिखते हैं और जो कैटलिस्ट नेगेटिव रिएक्शंस होते हैं उसमें हमें कोई भी बबल फॉर्मेशन नहीं दिखता है। जैसा कि हम देख सकते हैं इस स्लाइड मेथड को हमने यूज़ किया है, तब जो कैटलिस्ट पॉजिटिव है उसमें बबल फॉर्मेशन हमें दिख रही है एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कैटलिस्ट नेगेटिव है उसमें कोई भी बबल फॉर्मेशन नहीं हुई है। इसको आप क्लियरली इस स्लाइड में देख सकते हैं। ये तो हमने जब स्लाइड मेथड को यूज़ किया है। जब हम ट्यूब मेथड को यूज़ करेंगे तो हमें किस तरीके से दिखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट। जब हम ट्यूब मेथड को यूज़ करेंगे तो जैसे ही हम मिक्स करेंगे बैक्टीरियल कॉलोनी को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, इमीडिएटली बबल फॉर्मेशन शुरू हो गया, दैट मीन्स वो कैटलिस्ट पॉजिटिव है एंड अगर बबल फॉर्मेशन नहीं हुआ दैट मीन्स वो कैटलिस्ट नेगेटिव है। आप इस स्लाइड में क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कौन सा कैटलिस्ट पॉजिटिव है एंड कौन सा कैटलिस्ट नेगेटिव है, क्योंकि कैटलिस्ट पॉजिटिव में आपको क्लियरली बबल फॉर्मेशन दिख रहे हैं। अब आप इन दोनों को कंबाइन करके देख सकते हैं, स्लाइड टेस्ट एंड ट्यूब टेस्ट। दोनों के पॉजिटिव रिजल्ट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं बबल फॉर्मेशन हुए हैं एंड दोनों के नेगेटिव रिजल्ट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोई भी बबल फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब हम कैटलिस्ट टेस्ट को बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं,
तो बेसिकली कैटलिस्ट टेस्ट को यूज़ किया जाता है डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स को एनारोबिक ऑर्गेनिज्म से। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।